अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ते काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर यानी कि KMT ऑफ मैटर। ठीक है, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि मैटर किसे हम कहते हैं। मैटर हमारे पास पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी मैटर उसे हम कहते हैं, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, वो चीज़ जो हमारे पास, कोई भी चीज़ जो हमारे पास क्या करे, मास को ऑक्यूपाई करे और कुछ जगह घेरती हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। यानी तकरीबन वो चीज़ जो हमें नज़र आ रही है और वो क्या करे, हमारे इधर जगह घेरती हो, मास को ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल मैटर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मार्कर है, ये भी मार्कर हमारे पास मैटर है, मैं खुद मैटर हूँ। ठीक है, तो बोर्ड भी मैटर है, जाहिर सी बात है ये जगह घेर रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंपल मैटर कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने इधर क्या लिखा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। अब हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होती क्या है, ठीक है, उसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम मैटर का स्ट्रक्चर बने, कि मैटर हमारे पास किससे मिलके बना है। और हमारे पास जो KMT ऑफ मैटर है उसे हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। क्या लिखा मैंने, द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। पेपर में अगर आप लोगों के पास आ जाए द डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, तो आप लोगों ने घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाने कि इसका मतलब क्या है, KMT ऑफ मैटर। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर की मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी, मगर अब मैटर को अगर हम देखें KMT की नज़र से, तो हमारे पास मैटर की डेफिनेशन क्या होगी, मैटर की हमारे पास डेफिनेशन होगी, मैटर क्या है, मैटर बनता किस तरह से, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर किस तरह बनेगा हमारे पास, टाइनी पार्टिकल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सारे एटम्स होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल मैटर बनेगा। ठीक, और अगर हम एटम्स के ग्रुप बना लें तो उसको हम ग्रुप को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। मतलब बात वही है, एटम या मॉलिक्यूल्स का है। ठीक है, उससे हम क्या बनाएंगे, मैटर। ठीक है, तो मैटर हमारे पास इससे कंपोज होता है। मतलब सर, मतलब ये कि फर्स्ट करो, ये मेरे पास मार्कर है ना। ठीक है, अगर मार्कर का बहुत ही आपने छोटा पार्टिकल देखना है, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स मिल के बने होंगे। ठीक है, तो जो सबसे टाइनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो मेरे पास क्या होगा, एटम होगा। क्या होगा भाई, वो मेरे पास क्या होगा, बोलो, एटम होगा। ठीक है, अच्छा, अब जाहिर सी बात है एक तो एटम है नहीं, अब बहुत सारे एटम्स होंगे, तो एटम मेरे पास बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये एटम मेरे पास बहुत ज़्यादा होंगे। इस ग्रुप ऑफ एटम्स को मैं क्या कहूँगा, इस ग्रुप ऑफ एटम्स को मैं क्या कहूँगा भाई, इसको मैं कहूँगा मॉलिक्यूल्स। क्या कहूँगा इसको मैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स कहूँगा। ठीक है ना, और ये मॉलिक्यूल्स बना के हमारे पास क्या बनाएंगे, फर्स्ट करो कि हमारे पास ये मार्कर बना रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल मैटर है। तो मैटर किससे मिलकर बना है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो कि हम, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उससे मिलके क्या होता है भाई, हमारे पास एक शक्ल तैयार होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे उनकी जो मोशन होगा वो कंटिन्यूस होगा, और वो क्या होगा, रैंडम होगा। रैंडम का मतलब ये कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये ना, वो इधर से जा रहा है, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इधर इधर वापसी आ रहा है। ठीक है, इधर आने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो इधर ही है, ये इधर है भाई, मर्जी उसकी इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, यानी कि उसकी रैंडम मोशन उसके पास वो फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है भाई, अच्छा, ये तो मैंने आपको मैटर का तारुफ करा दिया ना, इंट्रो करा दिया कि मैटर एक्चुअली होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि KMT हम पढ़ते हैं, सॉलिड की पढ़ेंगे, फिर लिक्विड की पढ़ेंगे, एंड देन गैस की पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, हमारे पास जो सॉलिड्स की होती है वो क्या होती है, अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, टाइटली या क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास, अगर इसकी मैं आप लोगों को डायग्राम बताऊँ, इधर मैं बनाऊँ तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी हमारे पास, इन सॉलिड्स की। ये कंटेनर बनाया, ये सॉलिड्स के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, या इसको ये भी बोल सकते हो कि टाइटली पैक्ड होंगे। ठीक है ना, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास क्या होते हैं भाई, टाइटली पैक्ड होते हैं, जो उसको इजाजत नहीं देता कि वो क्या परफॉर्म करें, मोशन। तो वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वाइब्रेशनल मोशन, पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास वो कैसे होंगे भाई, देखो, स्लाइटली फर्दर अपार्ट, मतलब कि थोड़ी सी जगह उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा दूर क्या होते हैं, वो थोड़े दूर होते हैं, जबकि सॉलिड में क्या है भाई, बहुत ही नज़दीक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़े थोड़े फासले से हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के। ठीक है, अच्छा, अगर हम गैसेस के बारे में बात करें तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बोलते हैं भाई, बिल्कुल भी बात करने का नहीं है,
दूर दूर रहूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या बनाया, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स बना दिए, ठीक है। और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि सॉलिड के क्या है, बिल्कुल ही टाइटली क्लोज हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो वो ऑक्यूपाई क्या करेंगे, मिनिमम स्पेस ही करेंगे, ठीक है। इतने अगर 10 मॉलिक्यूल हैं तो 10 मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड हैं, तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास जो स्पेस है वो क्या करेंगे, कम करेंगे, घेरेंगे। अगर लिक्विड की बात करूँगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा से दूर दूर होंगे, तो इनकी जो स्पेस होगी वो थोड़ी मॉडरेट होगी, जबकि गैसेस के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा होगी। अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, ठीक है। और जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा रेगुलर पैटर्न के अंदर, एक ही रेगुलर पैटर्न के अंदर वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लैटिस भी कह सकते हैं। और जो सॉलिड्स के पास हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट डेंसिटीज होती है। इसके पास क्या होती है, मॉडरेट डेंसिटी होगी हमारे पास। और मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें तो वो क्या होते हैं, रैंडमली अरेंज होंगे। क्या होंगे भाई, हमारे पास मॉलिक्यूल्स इसके रैंडमली अरेंज होंगे। और इसकी जो मॉलिक्यूल्स की जो रफ्तार है, मतलब कि ये मॉलिक्यूल इधर भी जाएगा, ये मॉलिक्यूल भी घूमेगा, ये मॉलिक्यूल भी टकराएगा, इधर से टकराएगा, इधर से टकराएगा, इधर से टकराएगा, सही है ना, ये टकरा रहे हैं। तो इनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, वेलोसिटी इसकी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और ये क्या होंगे, फ्री टू मूव होंगे। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा जगह खाली है तो फ्री टू मूव होंगे ये, ठीक है। सिंपल, ये मैंने आप लोगों को KMT ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस पढ़ाया, ये पेपर में पूछ लिया जाता है भाई, वही बात। तो मैंने पॉइंट्स बना दिए ताकि आप लोग पेपर के अंदर इजीली इसको लिख सको। अब मैं आपसे बात करता हूँ फोर्सेस एंड काइनेटिक थ्योरी। जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स, चाहे वो सॉलिड्स के क्यों ना हो, चाहे वो लिक्विड्स के क्यों ना हो, चाहे वो गैसेस के क्यों ना हो, इनके दरमियान कुछ ना कुछ क्या होंगी, फोर्सेस होंगी, जो कि क्या करती हैं, इन लोगों को आपस में पैक करती हैं। सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा फोर्स होती है तो वो क्लोजली पैक करता है। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ी कम होती है। गैसेस में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। और तो अब हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब पहला जो केस है ना हमारे पास, उसमें क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। क्या करेंगे भाई, हीट करेंगे, ठीक है ना। अब हीट करने से क्या होगा, वही बात, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स की क्या होगा हमारे पास, वो सॉलिड से कहाँ पे जाएगा, लिक्विड में, ठीक है ना। जाहिर सी बात है जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो दूर दूर होना चाहेगा, तो वो मेरे पास सॉलिड से कहाँ पे आ जाएगा, लिक्विड में, ठीक है। कहाँ पे आएगा, सॉलिड से लिक्विड में, क्या देने पे, हीट देने पे। तो सॉलिड से जो लिक्विड में हमारे पास आता है उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग, सही है। अब हम लिक्विड को भी क्या देते हैं, मजीद हीट देते हैं। अच्छा, लिक्विड को हीट देंगे तो उसके भी एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो उनकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मजीद चाहेंगे कि वो और मजीद दूर हो जाए, ठीक है। तो जो प्रोसेस जो मेरे पास लिक्विड से गैस बन रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं, आपका अलग अलग करे, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग। बट याद रखो कि ये हीट देने के ऊपर ही, लिक्विड से गैस पे अगर गए हीट देने पे, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, बॉइलिंग। अगर फर्स्ट करो, अगर हम हीट ना दें, अगर हम हीट इसको ना दें तो हमारे पास क्या होगा भाई, विद लिख देता हूँ, विदाउट हीट। अगर हम इसको हीट बिल्कुल ना दें, विदाउट हीट, तो हमारे पास गैस में बन जाए लिक्विड, ठीक है। अगर हमारे पास लिक्विड को बगैर हीट करे, बगैर एनर्जी प्रोवाइड किए वो हमारे पास गैस में बन जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। क्या कहते हैं भाई, एवापोरेशन। सर समझ नहीं आ रहा कि एवापोरेशन किस तरह होगा। इस तरह मैंने पिछली वीडियो में तुम लोगों को बताया। फर्स्ट करो तुम लोग एग्जाम्पल लो पानी की, ये पानी है, ठीक है, पानी का गिलास है और इधर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये पानी के मैंने मॉलिक्यूल्स बना दिया। अब फर्स्ट करो, इसका जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है ना, ये वाला, इसकी एनर्जी बहुत क्या है, ज़्यादा है बाकी तमाम के मुकाबले में, और इसकी भी बहुत ज़्यादा है। अब जो जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं ऊपर चले जाऊँ, है ना, ऊपर सरफेस पे चले जाऊँ। अब ये वाला कोशिश करके इधर आएगा, जैसे ही इधर आएगा इसको क्या करेगा, ऊपर पुश करेगा कि भाई तुम भी ऊपर जाओ। इसकी एनर्जी वैसे भी ज़्यादा है ऊपर वाले की, तो वो क्या करेगा, स्केप कर देगा। क्या कर देगा, मॉलिक्यूल स्केप कर देगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। इसको हम क्या कहेंगे, एवापोरेशन, यानी कि बगैर हीट दिए काम चल रहा है। और काम क्यों हो रहा है कि उनमें वाटर के अंदर या कोई भी लिक्विड हो उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होगी भाई, ज़्यादा। और ज़्यादा होगी तो जो ज़्यादा वाला मॉलिक्यूल होगा वो ज़्यादा वाले मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ऊपर पुश करेगा और वो क्या कर जाएगा, स्केप कर जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, एवापोरेशन, ठीक है। अच्छा, इधर बी केस मैंने लिखा है, इधर तो हमने हीट देने पे काम किया है। अब इधर हम काम करते हैं कूलिंग करने पे, ठीक है। अगर हम किसी भी गैस को क्या करें, कूल करें और वो लिक्विड में बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। उसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है।
जाहिर सी बात है गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अब हम उसको टेम्परेचर को गिराएंगे, उसको कूल करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास लिक्विड में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास, आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर को अगर हम कम करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं भाई, इधर दिखता हूँ मैं, टेम्परेचर को देखो, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। कूल का मतलब कम कर रहे हैं। कम करने के मतलब क्या है, टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ज़्यादा हल्के हल्के मूव करेगा, जब स्लो मूव करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल लिक्विड में आ जाएगा। और लिक्विड, गैस से लिक्विड में आएगा तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। अब लिक्विड को मजीद और कूल करेंगे हम, तो वो किस में बनेगा, सिंपल सॉलिड में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। क्या कहेंगे, इसको हम सिंपल कहेंगे फ्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने KMT को डिटेल के अंदर पढ़ लिया। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समराइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। KMT यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर को मजीद क्या कहते हैं हम, इसका अनदर नाम क्या है, द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर किससे मिलकर बना हुआ था, टाइनी पार्टिकल से, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम्स, या ग्रुप ऑफ एटम्स, जिसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। अगर हम KMT सॉलिड की बात करें तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसको ज़्यादा नहीं देते कि ये मोशन को परफॉर्म करें। तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस, और ये अरेंज किस में होते हैं, रेगुलर पैटर्न में, जिसको हम लैटिस भी कह सकते हैं। इसकी जो डेंसिटी होती है, याद रखिएगा, हाईएस्ट होती है, ठीक है। और अगर लिक्विड की बात करें तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के, वो स्लाइटली फर्दर अपार्ट होते हैं। देखिए इसमें थोड़ी जगह खाली है, ठीक है। तो ये आप मूव करने आराम से, थोड़ा बहुत आराम से ये मूव कर सकते हैं। इनकी जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है, ठीक है। और KMT ऑफ गैसेज जो होती है उनकी, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, वो दूर होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फार होते हैं। जैसे ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो ये बहुत ज़्यादा दूर हैं। ये रैंडमली अरेंज होते हैं, इनकी हाई स्पीड होती है, और ये फ्री टू मूव होते हैं। और फोर्सेज एंड काइनेटिक थ्योरी का मतलब क्या, अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग। फिर लिक्विड से गैस में जाएंगे तो बॉइलिंग, और वो किसके ऊपर, हीट देने के ऊपर, ठीक है। और अगर आप हीट ना दो लिक्विड को, अगर आप लिक्विड को हीट ना दो विदाउट हीट, और आप गैस में जा रहे हो ड्यू टू द एनर्जी ऑफ, हायर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, एवापोरेशन। अब बी गैस क्या करा, आप लोग क्या करो, उसको कूल करो। जैसे आप गैस को कूल करोगे तो कहाँ जाओगे, लिक्विड पे, जिसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड पे जाओगे तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई कि फ्रीजिंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, बॉइलिंग किसे बोलते हैं, एवापोरेशन किसे कहते हैं। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बना दिया ताकि आप लोगों के लिए काम क्या हो जाए भाई, आसान हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हमने ये टॉपिक को कवर किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग गैस को हम डिस्कस करेंगे, बॉयल्स लॉ को डिस्कस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर इंशाल्लाह ताला कंप्लीट। बाकी कोई क्वायरी हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वरना मेरा नंबर आप लोगों को पता है, वहाँ से भी पूछ सकते हो, 031839217716। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।